नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की है। सतर्कता बरतने के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार किस तरीके से अब सतर्कता बरतने को लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं, लेकिन विडंबना देखिए, कोरोना पर चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ मुद्दे कौन से हैं आगे आ रहे हैं। तो कभी हम रंग को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, कभी प्रार्थनाओं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, और अब मामला कहां तक आ गया है। अब देखिए, वीकली ऑफ को भी लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं और आज हमें ये डिबेट भी रखनी पड़ी। दरअसल यूपी मदरसा बोर्ड ने एक प्रस्ताव सौंपा है जिसमें शुक्रवार के बजाय अब रविवार को जो वीकली ऑफ देने की बात की गई, जिसको लेकर के अब माहौल जो है वो थोड़ा गर्माता जा रहा है। हालांकि मदरसा प्रतिनिधियों ने इसका विरोध भी किया है। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। बड़ी बात यह है कि कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस पर अंतिम फैसला जनवरी में होने वाली बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। तो देखिए, यूपी मदरसा बोर्ड के जो प्रस्ताव हैं, पहले उन पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। जो ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय जो है वो बेहद जरूरी हैं और एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई होगी। जो सिलेबस होगा वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के मुताबिक होगा। वहीं मदरसों में एकेडमिक कैलेंडर भी जारी होगा और इससे पहले एक सर्वे भी कराया गया था जिसको लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। तो मदरसों में भी विंटर वेकेशन होंगे। तो पूरा जो एक सत्र है, पूरा जो अन्य जो कॉलेजेस हैं, अन्य जो सिस्टम है, उसके अनुरूप ही चलाने की ये कोशिश है यूपी मदरसा बोर्ड के प्रस्ताव में। तो यूपी के मदरसे में ड्रेस कोड की भी बात हो गई है, सिलेबस को भी बात हो गई है, आधुनिक जो सिलेबस है उस पर भी बात हुई है, बच्चों के यूनिफॉर्म भी जरूरी हैं। यानी कि अन्य जो माध्यम हैं उन सबको एक तरफ, यानी कि जब हम एक देश एक शिक्षा की बात करते हैं, एक देश एक सिस्टम को लेकर के भी अब बात सामने आई है। एनसीईआरटी की किताबों से फिलहाल पढ़ाई होगी, लेकिन मदरसों पर छुट्टी पर एक बार फिर कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव के सामने आते ही जंग छिड़ गई है। मदरसों में रविवार को छुट्टी का जो प्रस्ताव है और शुक्रवार की जगह रविवार पसंद है क्या? तो मदरसा बोर्ड की बैठक में फिलहाल ये प्रस्ताव लिया गया। यूपी में मदरसों का मेकओवर, रविवार को छुट्टी पर घमासान। तो जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कुंवर सैयद इकबाल हैदर जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद के। कुंवर सैयद जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। संजय जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और समीर सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मौलाना मतीन जी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। मौलाना मतीन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी भी जुड़ेंगे, हिंदू नेता, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सवालों और जवाबों के जवाब को शुरू करूं। मैं सबसे पहले मैं आ रहा हूं संजय चौधरी जी आपके पास। संजय जी, ये अभी एक शुरुआती दौर है वीकली ऑफ बदलने को लेकर के, लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे मंशा क्या है, जरा सबसे पहले ये समझा दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। मंशा क्या है, ये तो मदरसा बोर्ड के सदस्यों ने अपनी मीटिंग में कुछ मदरसों की बेहतरी के लिए कि कैसे उनका जो एकेडमिक सेशन है वो और बेहतर बने, कैसे उसमें इक्वलिटी आए, उनमें कब छुट्टियां होनी चाहिए, उनके लिए जो बुक्स का स्टैंडर्ड है वो नेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उनकी एक जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो मदरसों की एजुकेशन और बेहतर हो, उसमें रिजल्ट्स और बेहतर आए, मदरसे सब एक जैसे दिखें, अच्छे दिखें, उनमें व्यवस्थाएं बढ़ें, पुस्तकों का मानकीकरण और बेहतर हो। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड ने जो समय समय पर अपनी बैठकें होती हैं, उस बैठक में इन विषयों पर बातचीत की है, उसमें चर्चा हुई है और चर्चा के आधार पर कुछ इन्होंने बिंदु तय किए हैं। अगली बैठक फिर होगी, उसमें फिर इन विषयों पर वो कितना आगे आए हैं, कितना आगे बढ़े हैं, और भी उसमें जो सुझाव होंगे वो मदरसा बोर्ड की बैठकों में आएंगे। तो मुझे लगता है कि एक जो बोर्ड है जिसमें सारे मुस्लिम नुमाइंदे हैं, वो सारे मुस्लिम नुमाइंदे अपने यूपी के मदरसाओं में कैसे बेहतर एजुकेशन हो सकती है और बेहतर करने के लिए वो सब क्या कर सकते हैं,
किस तरह से उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ सकती है, जी। इसके लिए वो लगातार बातचीत करते रहते हैं, बेहतरी की कोशिश करते रहते हैं। इसको इसी नजरिए से बिल्कुल देखा इसी जाना नजरिए चाहिए। से देखा जाएगा और निश्चित इसी रूप से नजरिए को जो समानता के आप आधार देख रहे हैं, पर जो सारी आपने जो चीजें बताया है, मैं इसी नजरिए को आगे बढ़ाता हूं और मैं कुंवर सैयद इकबाल हैदर जी के पास आ रहा हूं। कुंवर साहब, बड़ी बात यह कि सरकार ने देखिए अपनी मंशा जाहिर कर दी कि एक सिलेबस हो, बेहतर हो चीजें, और आप सब लोग मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो भी आपस में बैठ करके बोर्ड के सदस्यों ने ये मामला उठाया और ये प्रस्ताव सौंपा गया है। देखिए, ये तो बहुत बेहतर प्रस्ताव है, क्योंकि देखिए एक समानता है कि संडे को जनरली सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों के पेरेंट्स की सबकी छुट्टी होती है। तो मदरसे के बच्चे भी अगर इतवार को छुट्टी उनको दी जाएगी, छुट्टी मनाएंगे, तो अपने पेरेंट्स के साथ, एक सोसाइटी के साथ वो उठेंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे। तो ये तो एक बहुत अच्छा एक प्रस्ताव है, बहुत अच्छा सुझाव है। इसको लेके बेकार के किसी भी विवाद में हम नहीं समझते कि इसके विवाद में पड़ना चाहिए। ये कोई विवादित प्रश्न है। ये तो शिक्षा की बेहतरी के लिए और मदरसों के बच्चों के अभिभावकों के लिए और मदरसों के टीचर्स के लिए, सबकी अच्छाई के लिए ये तय किया गया है कि रविवार को छुट्टी रखी जाए। तो इसमें क्या बुरा है, बहुत अच्छा है। मतीन जी, लगातार देखिए, अब देखिए कुंवर सैयद इकबाल जी को भी आपने सुना, आपने संजय चौधरी जी को भी सुना कि कुल मिलाकर के बेहतरी के लिए ये कदम उठाया गया है, तो धीरे धीरे कहीं विरोध के सुर क्यों आ रहे हैं? इकबाल साहब हो या भाजपा के प्रवक्ता हो या जितने भी उसमें मेंबरान है मदरसा बोर्ड में, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं से बीजेपी और सत्ताधारी लोग से जुड़े हुए लोग हैं। मैं कहता हूं कि जो मदरसा बोर्ड का चेयरमैन है, क्या किस मदरसे से उसकी मानता है, वो किस मदरसे से वो पढ़ा लिखा हुआ है, कितना अरबी और फारसी जानता है। मदरसा बोर्ड का नाम मालूम है आपको आलोक जी? मदरसा शिक्षा परिषद, अरबी फारसी मदरसा शिक्षा परिषद। अरबी और फारसी क्या चेयरमैन साहब जानते हैं या किस मदरसे से पढ़े हुए हैं? कोई सनद दिखा सकते हैं? अब आप किस किस के नाम पूछेंगे? तालीमगाह निस्वा अंजुमन इस्लामिया का भी फिर आप नाम पूछेंगे? आपका ये कि आपकी भाषा में बोले तो सही है, वरना आप सब पे सवाल उठाएंगे। मैं कह रहा हूं कि मदरसा बोर्ड जो है, जो मदरसा बोर्ड का चेयरमैन है, उसका चयन ही गलत हुआ है। जो उसके लिए जरूरी है कि मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बाकायदा अरबी फारसी मदरसा बोर्ड की उसके पास सनद होना चाहिए। अरे ये मुद्दा यहाँ कहाँ पे है? ये तो आप मुद्दे के बाहर बहस के बाहर चले जा रहे हैं। देखिए, पूरे आमा का आमा ही टेढ़ा, ये एक बात तो थोड़ी ना है। ये तो जो आपने अभी भाजपा के प्रवक्ता जी हो या कुंवर साहब जो है, ये सारे जो लोग जो है वो भाजपा प्रायोजित लोग हैं, भाजपा के दाहिने बाएं ऊपर नीचे के लोग हैं। मदरसा बोर्ड में जो भी, चलिए आपका भी स्वागत है, आप भी आइए भाजपा में। मौलाना आप भी आ जाइए। नहीं, मैं मौलाना नहीं हूँ। एंकर साहब से माजरत के साथ चाहूंगा कि मैं किसी मौलाना नहीं हूँ, मेरे पास कोई मौलाना की सनद नहीं है। लिहाजा मेरा नाम मतीन खान है, सिर्फ उसी से ही मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और उसी हैसियत से बैठा हूँ। मेरा जानकारी में जितना भी है वो ये है कि ये लोग भाजपा से हैं, भाजपा की राय है ये, और इनको कभी मेरे निवाले दिखते हैं, कभी प्याला दिखता है, कभी इनको मेरे कपड़े दिखते हैं, कभी दाढ़ी और टोपी दिखती है इनको। इसके अलावा पैंडेमिक में कितने लोग मरे हैं, कितनी लाशें जो हैं गंगा के किनारे देखी, बड़ी विडंबना है मुझे। आप जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं और मेरे सवालों का आप जवाब दे रहे हैं, सरकार लगातार बेहतरी के लिए बात कर रही है, सिलेबस को लेकर के बात कर रही है, इससे पहले सर्वे कराए गए, और आप देखिए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और अध्यक्ष को लेकर के, उसकी नियुक्ति को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। बेहतरी की कहीं आपने बात नहीं की, सब कुछ आपने कह दिया। लेकिन चेक करा लीजिए ना। आप तो एंकर साहब हैं जी, आप चेक करा लीजिए। नहीं, एंकर साहब हम हैं, लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये समझ लीजिए। मतीन साहब, मौलाना नहीं लगाया आपके कहने के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू यू। जो लोग ठीक है मदरसा बोर्ड के मेंबरान हैं,
हाँ। उनका क्राइटेरिया क्या है, चेयरमैन कैसे बनता है, उसका क्राइटेरिया होता है ना हर चीज का। जी चलिए, अब की अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर कहूंगा कि आप उस कमेटी में आपको भी जरूर शामिल करें, ठीक है। मुद्दा यही है नहीं, जब सवाल मतीन साहब तब उठता है जब किसी चीज की बेहतरी के लिए आप, मुझे लगता है आप बेहतर सुझाव देते, कुछ सवाल उठाते तो कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर होता। खैर, मैं आपके पास आऊंगा, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह जी के पास आऊंगा। समीर जी, मदरसों में छुट्टी पर जंग छिड़ी है, किस तरीके से लगातार जो शुक्रवार को जो होता था उसको रविवार को कर दिया, और उसके पीछे रविवार को करने के पीछे सरकार ने भी एक अपनी मंशा जाहिर कर दी, एक तर्क भी दिया है कि चीजों को बेहतर करने के लिए किया जा रहा चाहिए। सबसे पहले मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। आलोक जी, सबसे पहले तो जिस तरह से आपने इस डिबेट की स्टार्टिंग करी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए कि ये मुद्दे हैं, चाहे वो जो कोविड का जो नया एक डर आ गया है उसकी बात हो, चाहे अन्य बातें हो, कई सारी और बातें भी हैं, लेकिन हर चीज़ उसके अराउंड नहीं करी जा सकती। तो उसके बाद अगर आपने एकदम से ये बोला कि हाँ, इसके बाद जो मदरसों पे जो बात उठी है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एक ये प्रस्ताव है, तो प्रस्ताव आपस में ही एक परिषद है, परिषद भी सरकार का ही एक विंग है, तो उसमें एक प्रस्ताव गया है। अब वो प्रस्ताव आगे पारित होता है या खारिज होता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जब से स्पेशली जब से ये हमने देखा कि जब से मदरसों के सर्वे की बात हुई थी, समाजवादी पार्टी और काफ़ी हद तक जो भी ऐसे दल हैं जिनको लगता है कि ये जो सरकार जो चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं उनका जो इंटेंशन है वो एक क्वेश्चनेबल इंटेंशन है, या फिर वो एक कम्युनिटी को पोक करना चाह रहे हैं। तो उसके तहत जो मदरसों में हो रहा है, जो मदरसों का सर्वे से स्टार्ट हुआ था, आज वही हम देख रहे हैं कि बेमतलब उसमें बार बार मदरसों को घुसेड़ के, अब हमने क्योंकि हमने कई बार तभी उठाई थी जब मदरसों के सर्वे की बात उठी थी कि इतने सारे मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री से अपॉइंटेड मदरसे के टीचर्स हैं, कुछ 21,000 टीचर्स हैं जिनकी सैलरी 4 साल से नहीं दी गई है। जो उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा का जो इस समय जो स्टेटस है वो हम सबके सामने है। कई ऐसे हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्हीं के जिले के ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैया बांधी जा रही है, वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं हो रही। तो इसके बाद ये बात हमने तब भी उठाई थी कि अगर आप स्पेशली मदरसों को टारगेट ना करिए, आप उसको एक लाइए कि हाँ ठीक है, हम जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम है उत्तर प्रदेश का, उसमें मदरसे भी आते हैं, उसमें प्राथमिक विद्यालय भी आते हैं, उसमें क्रिश्चियन स्कूल भी आते हैं। आपके सवाल को लेकर के जब इससे पहले जब डिबेट हुई थी तो पूछा था विपक्ष की तरफ से, मैं खुद एज बिंग जर्नलिस्ट मैंने सवाल पूछा था कि मदरसों को लेकर के क्या खास कुछ टारगेट किया जा रहा है, तब मुझे भी ये जवाब मिला बीजेपी की तरफ से कि भाई ये सर्वे अभी कराया जा रहा है और ये चीजों को बेहतर करने के लिए कराया जा रहा है, क्योंकि वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था होगी, क्या वहां पर फैकल्टी है यहाँ पर, तो उसका जवाब मुझे ये मिला था। जी, मैंने भी आपकी तरफ से सवाल पूछा, इसीलिए मैंने जो अभी पॉइंट्स बताए वो अगर आप सुने तो वो सारे पॉइंट्स इसीलिए थे कि देखिए मदरसे के सर्वे हो या अभी यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है नजरिए की कि अलग तरह नजरिए से देखा जाए, या बेहतरी के लिए मदरसों के स्टूडेंट्स के आगे अच्छे फ्यूचर के लिए, तो हमारा सवाल यही है कि सिर्फ मदरसों के लिए ही क्यों इतना उतावले हो रहे हैं? क्या हिंदुस्तान की या फिर उत्तर प्रदेश की शिक्षा की जो व्यवस्था है वो हमारी एकदम टॉप नॉच हो चुकी है जो आप मदरसों पे ही लगे हुए हैं? हमारा समाजवादी पार्टी का ये था कि आप मदरसों को टारगेट ना करिए, आप पूरे शिक्षा बोर्ड के तहत पूरे शिक्षा प्रणाली के चेंज करने के लिए करिए। मैं संजय जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन नितिन जी मैं आपके पास आऊंगा पहले। नितिन जी, सवाल ये कि लगातार मदरसों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, अब जुमानी रविवार को छुट्टी होगी, इस छुट्टी पर जरा सबसे पहले आपकी भी टिप्पणी में चाहूंगा, इस फैसले को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आलोक जी, पहली बात तो मैं ये कह देना चाहता हूँ साफ शब्दों में कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मतीन खान साहब को पहले मैं बताना चाहता हूँ, कहने से थोड़ी ना, हमने तो आपको संबोधित किया। मैं एक हिंदूवादी नेता हूँ, मैं हिंदू नेता की हैसियत से बैठा हूँ, उसी के हिसाब से कह रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सरकार की मंशा है उस पर सवाल उठाना ये गलत बात है। और जैसे कि अभी समीर खान जी कह रहे थे कि सिर्फ मदरसों को टारगेट किया जाए, तो देखिए टारगेट की बात नहीं है। आपके समय भी आपकी सरकार भी यहाँ बहुत वर्षों तक रही, आपने कभी मदरसों का ख्याल नहीं रखा, आपने मदरसों का कोई इस तरह का कोई कार्य नहीं किया जो आज सरकार कर रही है। आप लोगों ने मुस्लिमों की वो क्या कहते हैं उनकी वोटों की राजनीति तो की, लेकिन उनका कोई भला कार्य नहीं किया। आज सरकार की मंशा है कि मदरसों के टारगेट क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे भी सरकार की जो मंशा ये है कि जो पिछले कुछ वर्षों में आपने लगातार देखा होगा कि मदरसों में किस तरह की घटनाएं घटित होती रही, मदरसों का किस रूप में हमारे सामने स्वरूप आया,
क्या क्या उनमें घटनाएं घटित हुई, कैसे उनमें आतंकी कनेक्शन पाए गए। तो इसलिए सरकार ने उनको टारगेट किया और देखा कि इन मदरसों की आड़ में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। अब वहां जो कार्य होना चाहिए, मेन कार्य मदरसों में पढ़ाई का है, वहां पढ़ाई छोड़ के बाकी सारे कार्य हो रहे थे। और सरकार उन तथ्यों को हटा के कि वहां जो मदरसों कार्य मेन कार्य है पढ़ाई कराना, वो पढ़ाई कराए, उसके लिए सरकार पूरी तरह बाध्य है। और मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में काफी अच्छे कार्य कर रही है। और देखिए, जहां तक छुट्टी का सवाल है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जिस तरह जो एक शुक्रवार से हटा के रविवार को छुट्टी की जा रही है, तो उसके लिए तो ये ठीक है कि देखिए जितने भी बच्चे हैं जो शुक्रवार को, आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोगों की छुट्टियां जो है वो इतवार को ही होती है, रविवार को ही होती है, तो उनके बच्चों को उनके साथ एक लाइजनिंग करने का समय मिल जाएगा। तो ये एक सरकार की मंशा पे सवाल ना उठा के उनकी इस बेहतरी के लिए हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। चलिए, सरकार की मंशा को लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। मैं सीधे संजय जी के पास ही आ रहा हूं। संजय जी, देखिए, तमाम सारे सवालों का अब आप जवाब दे दीजिए। मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता समीर ने कहा एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। भाई, ऐसा संदेशा क्यों जा रहा है? जबकि मैंने पहले सवाल आपसे किया, आपने कहा बेहतरी के लिए किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को समझा नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं, हम बहुत बेहतर तरीके से समझा पा रहे हैं और हमारे इस बेहतरी के काम का ही परिणाम है कि रामपुर जैसी प्रो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है। देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी को लेकर और मदरसों के खिलाफ हो रहे मदरसों के सर्वे के खिलाफ जिस तरह की बात कर रहे थे कि कोई मदरसा सर्वे के लिए आएगा तो उनको मार के भगा दिया जाएगा, जबकि मदरसा सर्वे को लेकर जो जो टीमें गई उनका स्वागत हुआ। और बहुत सारी जगह तो ऐसी थी कि जहां सर्वे की टीम आई तो उनको बिठाया गया, बाकायदा उनका स्वागत किया गया, उनको चाय पानी कराया गया। और किसी भी इंस्टीट्यूशन में हमने ऐसा नहीं देखा पूरे उत्तर प्रदेश में कि किसी एक भी मदरसे में मदरसे के सर्वे के लिए गई टीम का विरोध हुआ हो। सभी ने, मदरसों ने स्वागत किया। तो मदरसे वाले इसका स्वागत कर रहे हैं। जो पहल हो रही है वो बेहतरी के साथ हो रही है। बेहतरी के साथ होने वाली जो पहल है उसका भरपूर मुस्लिम समाज स्वागत कर रहा है। और मुस्लिम समाज स्वागत करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को उसका रिटर्न गिफ्ट दे रहा है। मुझे लगता है जो लोग केवल बातों को बरगलाकर मुस्लिम समाज को बरगलाना चाहते हैं, उनमें गलत छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे ही लोग इससे बेनकाब हो रहे हैं। अच्छा संजय जी, लगे आप तो फिर ये भी बता दीजिए, कौन इस मुस्लिम समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहा है? इशारा किस ओर है? जरा ये भी सवाल का भी जवाब दे ही दीजिए। आपकी मुस्कुराहट बता रही है। नहीं, देखिए, ये तो देखिए यहाँ इसके विरोध में कौन लोग हैं? समाजवादी पार्टी कह रही है। अच्छा, ये बताइए कि जुमे के दिन के बजाय अगर संडे को छुट्टी होगी तो अगर किसी समाज का कोई भी धार्मिक दिन है उस दिन वो घर पे बैठे, इससे अच्छा होगा कि पढ़ाई करे। इस्लाम तो इस बात का संदेशा देता है कि इस्लाम के मानने वालों को पढ़ाई करनी चाहिए। इस्लाम के मानने वालों में पढ़ाई, इस्लाम में पढ़ाई इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंपॉर्टेंट चीज जिस दिन उनका सबसे अच्छा दिन है उसी दिन अगर वो नहीं करेंगे तो मुझको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जी, सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। कॉन्सेप्ट तो यही है, मेन तो मोटो यही है। क्यों समीर जी? अब अच्छे से जवाब दीजिएगा, देखिए पानी पी के। हाँ, संजय जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। और देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बात तो हमेशा से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों चाहे बड़े लीडर हों, बातें बहुत अच्छी करते हैं। और यही बातें अच्छे करने का नतीजा है कि आज इनकी कई सारे प्रदेशों में सरकारें हैं और केंद्र में भी 2 बार से सरकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी किसी तरीके से बहला फुसला के दोबारा सरकार इन्होंने बना ली है। लेकिन जब आप कहते हैं कि हमें इंटेंशन पे, जो इनकी मंशा, इस पे सवाल क्यों आता है, तो इसके एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो पहली सरकार थी उसमें, और उसके बाद जो आज सरकार चल रही है, अगर अब मैं वो 2-4 पॉइंट्स गिनाऊंगा तो होगा कि आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि ये अपनी उसी बिजली की गुणगान करते थे कि 24 घंटा बिजली, 24 घंटा बिजली। अभी हमने देखा पिछले 6 महीने के अंदर बिजली की क्या व्यवस्था है। और जब इनसे पूछा जाए कि नए प्लांट्स पानी आप कहाँ ले आए, बात मदरसों की शिक्षा की, मैंने क्लियर किया कि जब मैं मंशा की बात कर
में हूँ तो फिर आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है। मंशा जब आप पुराने कामों से ही मंशा जज करेंगे ना, पुराने कामों से मंशा जज करी जाती है सर। बात अभी चलिए, अब मुझे इंटरप्ट कर दिया इन्होंने तो मैं वहां पे वापस नहीं जाता। बट मंशा की बात इसीलिए हो रही है कि एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि कैसे, अब ये क्या अगर हिंदू का, अगर आप हमारे धर्म की बात कर लें, अभी जो बात कही भाजपा के प्रवक्ता साहब ने कि छुट्टी के दिन है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर जुम्मे का अच्छा दिन होता है तो उस दिन पढ़ाई करनी जानी चाहिए, ये क्या लॉजिक होता है? इस हिसाब से तो फिर आप दिवाली की छुट्टी कैंसिल करिए कि दिवाली इतना महत्वपूर्ण दिन होता है, इतना ऑस्पिशियस डे होता है, इतना धर्म का दिन होता है, उस दिन पढ़ाई करनी चाहिए, स्कूलों की छुट्टी क्यों कर देते हैं? तो देखिए, जब ऐसे जवाब आते समझ में आता है कि ये सिर्फ नकाब है, ये सब लीपापोती करी जा रही है चीजों को छुपाने के लिए। आप जैसी चीजें चल रही है उसका बेहतरीकरण करिए। अगर आप एक सवाल आलोक जी मैं आपसे एक सिंपल साजिश में नहीं हो रही है, ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए बीजेपी सरकार इतवार को कर देंगे, क्या बेहतरी क्यों नहीं उसका संज्ञान में आ रहा है कि हमारी बेहतरी के लिए किया जा रहा है? मैं ही सवाल उठा रहा हूं। नहीं, इसमें तो मैं नहीं समझता अभी भी किसी भी शिक्षक, मदरसा शिक्षक संघ ने या मदरसे के बच्चों ने या इस तरह की किसी भी सोसाइटी ने जो मदरसों से संबंधित हो, किसी की आपत्ति नहीं आई है। आपत्तियां आई है क्योंकि अभी ये प्रस्ताव है, प्रस्ताव को लेकर की चर्चा किस तरीके से जोरों पर है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि साहब जुम्मा भाई जुम्मा है, जुम्मे के दिन इबादत के लिए आपको तो कोई नहीं मना कर रहा है। जुम्मे के दिन आप नमाज पढ़िए, नमाज में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। आप नमाज पढ़िए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए, अपनी ड्यूटी कीजिए। ये थोड़ी कि जुम्मा है तो जुम्मे के दिन कोई काम ही नहीं कीजिएगा आप। अरे जितना आप ऊपर वाले को, भगवान को, अल्लाह को याद कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतरी होगी। क्या जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं? अरे मैं पढ़ता हूँ ना पढ़ता हूँ, आप कौन होते हैं भाई? आप कोई मजहब के हमारे वो थोड़ी हैं, आप हमारे मजहब के ठेकेदार नहीं है। नाम तो ये क्या इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? चलिए, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है बताइए, आप ही को मैं मौका दे रहा हूं। चलिए बात रखिए अपनी मतीन साहब। हाँ, 8,449 मदरसों का जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनके लिए क्या भाजपा सरकार कर रही है? क्या बंद करने जा रही है, या ग्रांट पे लेने जा रही है, या उसको मान्यता देने जा रही है, या क्या करने जा रही है? कोई आज तक के कुछ उसकी वजह हुई, या खाली ट्रबल परेशान करने के लिए? या मदरसा बोर्ड में जाइए या कल्याण के ऑफिस में जाइए, वहाँ ये पता कीजिए। ये कोई फोरम नहीं है ये पता करने के लिए कि मदरसों के लिए सरकार क्या कर रही है। जुमा कभी नहीं पढ़ते, जब जुमे की हैसियत को नहीं जानते, जुमा सब दिनों का सरदार दिन है, उसके बारे में नहीं जानते। मतीन साहब, मैं हज भी कर आया हूँ और मैं करेंगे, मैं पॉलिटिशियन के साथ हाजी भी हूँ। मैं बहुत समझता हूँ, जुमे की अहमियत भी समझता हूँ, नमाज की अहमियत भी समझता हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ 5 वक्त। आपका सर्टिफिकेट मुझको नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो सर्टिफिकेट वाले लोग मदरसा बोर्ड में है ऑलरेडी। जो मदरसा बोर्ड जो बना हुआ है उसमें इसी तरह के लोग हैं। अब मतीन साहब चर्चा देखिए क्या कर रहे हैं आप। देखिए, अब कुंवर साहब ने कहा वो 5 वक्त के नमाजी हैं, उन्होंने बता दिया, लेकिन मुद्दा ये नहीं है मेरा नमाज और ना नमाजियों को लेकर के हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम कुछ स्वस्थ डिबेट कर रहे हैं ताकि जो मदरसों को लेकर के और एक तरफा जो आरोप लग रहा है, मैं आप ही के सवालों का जवाब संजय जी से पूछ रहा हूँ लगातार। जी हाँ, मैं माजरत के साथ पूछ रहा हूँ, क्या कुंवर साहब जो है ये जुमा भी पढ़ते हैं जी? अच्छा, ऐसा है जो आपके जो सवाल है, मुझे लग रहा है ना कि आप ये ड्राइंग रूम में किसी दिन आकर के उनको चाय पे बुलाइएगा किसी दिन, और ये तमाम सारे सवाल पूछेगा उनसे कि आप हज कब गए थे, किसके साथ गए थे, और सिलेक्शन कमेटी बोर्ड में कौन कौन लोग थे, उन सवालों पर खूब चर्चा करिएगा। फिलहाल मैं मदरसों को लेकर के बात कर रहा हूँ, उनके उत्थान को लेकर के बात कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात है, रुकिए मतीन साहब, नितिन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, चर्चा कहां से कहां जा रही है, लेकिन बात अगर इतनी छोटी सी है, हम मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, उनके आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, चर्चा इस पर कहीं ना कहीं होनी चाहिए। मानते हैं कि नहीं? नितिन जी से बोला, मतीन साहब आपके पास आऊंगा मैं, नितिन जी से को अपनी बात रखने दीजिए। जी देखिए आलोक जी, मेरे पास 2-3 अभी जो भाजपा सपा की बात नहीं है, हम आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, मदरसों को लेकर के बेहतरी की बात कर रहे हैं, बस। जी ठीक है, मैंने इसीलिए आज आप सबको मेहमानों को बुलाया है। ठीक है,
देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ प्रश्न पूछे गए मैं उनका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये सुनिए अब नितिन जी को सुन तो लीजिए मतीन जी। मदरसा मॉडर्नाइजेशन ही के लिए था मिनी ITI, इन्होंने बंद कर रखा है। कितनी बार आपने आप प्रतिनिधित्व कर रहे समाज का, कितनी बार आपने आवाज उठाई? मदरसे की तरक्की के लिए बात कीजिए, कौम मिल्लत की तरक्की के लिए बात कीजिए। हमेशा इसी तरीके में मामला उलझा रहेगा तो कभी तरक्की की बात भी तो उतना कहीं ना कहीं एक गुनाह सा हो जाएगा अगर आप जैसे लोग इस तरीके के तर्क देंगे। कहने में मुझे कोई खुलेपन में कोई गुरेज नहीं है। ठीक है नितिन जी चलिए अपनी बात रखिए, सुनिए सबको मौका दे रहा हूँ जी। अब वो पूरे चलिए नितिन जी अपनी आवाज को बुलंद कीजिए जरा जी। मतीन जी मेरी बात सुन लीजिए, मतीन जी शांत हो जाइए, पहले सुनिए, सुनने की आदत डालिए मतीन जी, सुनने का मादा रखिए, सवाल किया है तो। पहली बात तो ये कि अगर आपके विषय में कोई बात ना करे तो वो भाजपा का दोस्त हो जाता है, तो इस बात को पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भाई हर आदमी आपके विषय में बात करे ये जरूरी नहीं है ना भाई। कोई आदमी भाजपा से प्रेरित होता है, कोई सपा से, कोई बसपा से, कोई कांग्रेस से, तो जो अपनी बात रखता है वो किसी न किसी एक पार्टी से जरूर ताल्लुक रखती होगी, पहली बात। दूसरी बात समीर साहब के मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि दिवाली के दिन भी पढ़ाई होनी चाहिए, तो मैं इनको बताना चाहता हूं दिवाली साल में एक दिन आती है लेकिन जुम्मा हर हफ्ते आता है, पहली बात। दूसरी बात शुक्रवार से छुट्टी हटा के जो रविवार का प्रस्ताव रखा गया वो सरकार ने नहीं रखा, ये मदरसा बोर्ड ने रखा है और सरकार ने भी उसको पारित नहीं किया है, तो सरकार पे इल्जाम लगाना ये गलत बात है। सरकार के पास प्रस्ताव किसने भेजा? मदरसा बोर्ड ने भेजा, और मदरसा बोर्ड की नियुक्ति कौन करता है ये आप पूछिए। अब आप कल कहते हैं मुख्यमंत्री किसने अच्छा, तभी मतीन साहब को हर चीज में एतराज है। कल आप पूछेंगे मुख्यमंत्री किसने बना दिया, आप इस पे आपत्ति हो जाएगी, परसों आप कहेंगे प्रधानमंत्री किसने बना दिया, तो किसी की नियुक्ति आपके हिसाब से थोड़ी ना होगी मतीन साहब। नियुक्ति का कोई आधार होता है, उसके कोई नियम कानून होते हैं, नियुक्ति वैसे होती है। किसी की नियुक्ति कैसे हुई ये हम थोड़ी ना बता सकते हो, बोर्ड से पूछिए आप जाके कि नियुक्ति कैसे हुई। हम आप जो डिबेट हो रही है, डिबेट इस बात पे हो रही है आप लोग मदरसों के बच्चों के खैरोखा बनते हैं लेकिन उनका भला नहीं करना चाहते। आप लोग आधुनिकीकरण के खिलाफ है, इसीलिए देश तरक्की नहीं करता, इसीलिए मुसलमान इतना पिछड़ा है, क्योंकि आप जैसे लोग जो बैठ के उनके आधुनिकीकरण में हमेशा रोड़ा अटकाते हैं। आप लोग चाहते ही नहीं कि हमारे देश के बच्चे बढ़ के आगे जाएं। मदरसों में जो कार्य होते थे उसका आप कभी टिप्पणी नहीं करते, वहां आतंकवादी पकड़े होते तब आप नहीं बोलते हैं, लेकिन सरकार उनके आधुनिकीकरण का कार्य करती है तो आप लोग रोड़ा कहते हैं। इस तरह का कार्य बंद कर दीजिए। इस तरह से मतीन जी, नितिन जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक सवाल किया है, मैं जरा मतीन जी से इस सवाल का जवाब ले लेता हूं, फिर मैं जो उन्होंने कहा है कि जब सरकार बेहतरी के लिए काम कर रही है, आधुनिकीकरण के लिए बात कर रही है, आपने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ सरकार के इस फैसले से खुश है। ये आपके समाज में भी, समुदाय में भी एक संदेश जाना चाहिए कम से कम कुछ तो कि सरकार चीजें कर रही है। प्लीज हाँ आलोक जी प्लीज मेरी बात सुनने की, हाँ ठीक है आप कहिए मैं सुनूंगा। हाँ क्योंकि समाज के हित की बात हो रही जी। आधुनिकीकरण की योजना भारत सरकार में थी और वो 2014 में जब से बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार आई उसके बाद से लेकर के और अब तक के 15 से लेकर के अब तक के मदरसा आधुनिकीकरण का जो टीचर का मानदेय केंद्रांश का होता है वो नहीं दे रहे हैं। ये है बेसिक इशू जो मदरसे के बच्चों का मिनी ITI के सेंटर्स थे उन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। कैसी बात कर रहे, कौन अपडेट की बात कर रहा है? ये सिर्फ मदरसों को बंद करने के लिए, मदरसों को टारगेट करने के लिए ये इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। भाजपा मदरसा भाजपा आप ये बताइए कि आप किस मदरसे के पढ़े हुए हैं, आपने कौन से मदरसे से कौन सा सर्टिफिकेट कौन सी डिग्री ली है? आप ये सब झूठ सच बातें करके भ्रम ना फैलाइए अकलतियों के बीच में। मुसलमान अब समझ गया है, मुसलमान को अब ज्यादा गुमराह नहीं किया जा सकता है। भाजपा के इस मुसलमान देश की मुख्य धारा में कैसी चर्चा चल रही है मदरसों को लेकर कि किस मदरसे से कौन पढ़ा है? जब APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग किस तरीके से मदरसे से जो लोग निकले हुए हैं और आज हम उन्हीं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि उसी पर, उन्हीं मदरसों पर सवाल भी उठ रहे हैं। चलिए सुनिए, आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। मैं जिस समाज के हित को लेकर के बात कर रहा हूं, आपने सवाल उठाया है मतीन जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ संजय जी को, इसलिए मैं संजय जी को थोड़ी देर रोका। मैंने कहा सब पूरा विपक्ष और जितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं सवाल पूछे। संजय जी बहुत स्वस्थ बहस चल रही है लगातार, मैं चाह रहा हूं कट टू कट सवाल के कट टू कट आप जवाब दें। लगातार की जो
शिक्षकों का मानदेय वो तक नहीं मिला अभी 3-4 साल से किस तरीके से। और बड़ी बात यह है कि आधुनिकीकरण की बात तो की जा रही है, आरटीआई के तहत बहुत सारे खुलासे हुए हैं और मंशा कुछ और है, बंद कराने की मंशा है। जरा इस सवाल का माकूल जवाब दे दीजिए संजय जी। देखिए, मदरसों में जहां पहले खाने की व्यवस्था नहीं थी, हमने उनके खाने की व्यवस्था की है। मुझको लगता है कि इस बात के लिए तो कम से कम, अब सुनिए, पहले सुनिए, कहां कौन मत करिए, बात नंबर आपको भी पता होगा अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो। मुस्लिम राजनीति का दुर्भाग्य क्या है कि मतीन साहब जैसे लोग, हाजी इकबाल साहब जो बैठे हैं, उनका तो विरोध करते हैं, लेकिन आप ही सच की चाशनी की जलेबी खा के आए तो सच बोल रहे हैं। जो बीफ खाता है, जो शराब पीता है और जो सुनने दीजिए पहले, जो इस्लाम में कहीं कबूल नहीं है, ऐसी जिन्ना को अपना नेता मानता है, और हाजी साहब जैसे, सुनिए, आपके समाज के हित की बात हो रही है, सरकार से ही पूछ रहे हैं, सुन लीजिए मतीन जी। की जो एजुकेशन की बेहतरी की बात करते हैं, उनके विरोध में ये लोग। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा, पहले संजय जी को सुन लेने दीजिए भाई। तमाम हजारों शिक्षकों की इस समय सैलरी की बात हो रही है, सुनने तो दीजिए संजय जी, अपनी बात रखिए जी। उनके मतीन साहब जैसे लोगों के कारण ये है कि ये बात तो करते हैं कि हमने इस्लाम के तहत हिंदुस्तान के अंदर 400 साल राज किया, लेकिन आपके राज के कारण मुसलमान की स्थिति आज ऐसी क्यों है कि वो पंचर बनाने वाला है। 400 साल के बाद भी आपने इन्हीं चीजों में उलझाया, मदरसों की बेहतरी की बात नहीं की, उनके मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं की, और जब भाजपा करती है तो आप विरोध करते हैं। बताइए, 1977 अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने सऊदी अरब के साथ वीजा न खोला होता तो इस देश के मुसलमान नौकरी करने सऊदी अरब जा पाते क्या? और सऊदी अरब में जाने के बाद, नौकरी करने के बाद, रोजगार करने के बाद ही हिंदुस्तान के इस्लाम का अपलिफ्टमेंट हुआ, वो आर्थिक आधार पर ऊपर उठे। और मदरसों का मॉडर्नाइजेशन तब हुआ जब अटल जी प्रधानमंत्री बने और मुरली मनोहर जोशी ने एज ए HRD मिनिस्टर मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात की। मोदी जी ने आकर इस्लाम के अंदर महिलाओं के साथ जो कुरीति थी, 3 तलाक, उसका समस्या का समाधान कराया। और माननीय योगी जी ने दंगों से मुक्त उत्तर प्रदेश करके दिखाया, जिससे कि मुसलमानों में सुरक्षा आई। तो मुसलमानों के लिए वास्तव के अंग में जो लोग करते हैं, इस्लाम के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी अब आपको ऐसी कौन सी बात लगी मतीन जी जो आपको लगा कि झूठ बोल रहे हैं और आप सच ही बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे? केंद्रांश मदरसा बोर्ड का जो आधुनिकीकरण का केंद्रांश है, सब ऑनलाइन है, चेक कर लीजिए। ये झूठ बोल रहे हैं, किसी को केंद्रांश नहीं मिला है। अरे केंद्रांश समय समय पर दिया जाता है, थोड़ी कि आप 20 साल में कहते हैं। आप ही के समुदाय के लोग बोल रहे हैं और आप ही सच बोल रहे हैं क्या? बस खाली कुछ तो तथ्यों के साथ बात करिए कम से कम मतीन साहब। समुदाय के लोग हैं ये। अरे केंद्रांश नहीं दिया जाता तो मदरसे चल कैसे रहे? मदरसे बंद अगर नहीं दिया जाता रहा तो आपने इससे पहले कितनी बार आवाज उठाई मतीन साहब? आप तो बड़े जिम्मेदार बन रहे हैं। आप चैनल पे 20 बार कम से कम आवाज बुलंद कर चुके हैं, तमाम लेटर भेज चुके हैं, तमाम मदरसा बोर्ड के आधुनिकीकरण के जो टीचर्स यूनियन है, जंतर मंतर पे धरना। अरे आप किस मदरसे से जुड़े हुए हैं ये तो बताइए। चलिए, अब मदरसे से जुड़े हुए हैं। किस मदरसे से आप जुड़े हैं? किस मदरसे को पैसा नहीं मिला है? किसको केंद्रांश नहीं मिला है? सारे मदरसे हमारे। चलिए, मतीन साहब की और कुंवर साहब से अब देखिए एक फ्रेम में लाया जाए। देखिए अब कुंवर साहब ने सवाल पूछा है मतीन साहब से, जल्दी से मतीन साहब इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं तो सारे मदरसे से जुड़ा हूँ, सारे मदरसे। ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं हुई। आपने कहाँ तालीम हासिल की है? भाजपा के प्रवक्ता है और ये मदरसा बोर्ड के प्रवक्ता नहीं है। ये मदरसा बोर्ड में जितने भी मेंबरान ये सब भाजपा ही है। ये सब भाजपा का एजेंडा नाफिज करने। तो आइए, आपका भी स्वागत है। आप भी मदरसा बोर्ड में मेंबर बनने के लिए दरखास्त लगा दीजिए। उस बात को, इनके इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हैं जी। कोई भी मदरसा एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को जी। और एजेंडा फिर किसने सेट किया? क्यों एजेंडे जैसी चीजें आ रही? जब बेहतरी की बात हो रही तब आप लोग कह देते हैं एजेंडा सेट किया। मुद्दों पे कभी बात ही नहीं हो पाती है, और अगर मुद्दों पे बात होती तो इससे पहले आपने कितनी बार उठाया? मैं तो बेबाकी से आपसे मतीन साहब सवाल पूछ रहा हूं। आप जनहित की बात करिए ना, आप मदरसों में पढ़ने वाले लोगों की बात करिए ना, आप मदरसों की बेहतरी के लिए बात कीजिए, आप आधुनिकीकरण की बात कीजिए, आप मॉडर्नाइजेशन की बात कीजिए। मैं तो डंके की चोट पे आपसे सवाल पूछ रहा हूं और मैं आपसे मदरसों की बेहतरी के लिए सवाल कर रहा हूं और आप उल्टा हम ही से सवाल कर रहे हैं कि मेंबर बोर्ड की बात कर रहे हैं जी।
उनकी भर्ती को लेकर के बात कर रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बात कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ हाँ। कि मदरसा बोर्ड के जो भी मेंबरान है सब भाजपा के लोग हैं, भाजपा का एजेंडा है, उस एजेंडे को मदरसे के लोग रिजेक्ट करते हैं। दूसरी बात कि आधुनिकीकरण का ये जो प्रोपगंडा कर रहे हैं, आधुनिकीकरण का जो योजना है भारत सरकार की, उसका केंद्रांश नहीं दे रहे हैं। 2015 से केंद्रांश नहीं दे रहे हैं। आप मदरसा डीएमओ को फोन करिए, आप रजिस्ट्रार को फोन करिए, आप रजिस्ट्रार के अंदर भेज करके इनके झूठ को बेनकाब करिए। अच्छा सुनिए, ये झूठ और सच का बदल, नितिन जी मैं एक जिम्मेदारी से बहुत सवाल है, इसीलिए मैं सरकार से मैंने सवाल नहीं पूछा। देखिए आज ही मैं ब्रेकिंग न्यूज पढ़ रहा था कि 30 दिसंबर तक किस तरीके से अभी राशन मिलेगा, राशन वितरण होगा। कोरोना को लेकर के अगर बात करें तो लगातार वैक्सीन को लेकर वहां तो हिंदू मुस्लिम और मदरसों की ऐसी कोई बात ही नहीं होती, सरकार तो नहीं करती। और मतीन जी जैसे लोग किस तरीके से आरोप लगाते हैं ये बीजेपी के लोग, ये बीजेपी के लोग। हमको गलत साबित सुनिए सवाल का जवाब सुनिए। मैंने इसलिए बीजेपी वाले प्रवक्ता से नहीं लिया इस सवाल का जवाब, नितिन जी से लिया। जी नितिन जी, सवाल का जवाब जाए ताकि लोगों में एक संदेशा जाए। देखिए मैं आलोक जी, मैं आपसे फिर यही बात मतीन जी को कहना चाहता हूँ कि बात सिर्फ वहीं आके रुक जाती है कि जो भी बात इनके विषय में ना की जाए या इनके हित की ना की जाए, वो ये कहते हैं कि बीजेपी के लोग हैं। अगर मेंबर ऑफ मदरसा बोर्ड में कोई आदमी नियुक्त हो गया तो ये कहते हैं अगर वो बीजेपी के कुछ भी अच्छा काम करता है तो कहते हैं बीजेपी का है। अभी वो कुछ ऐसा कार्य करे तो कल वो कहेंगे सपा का कार्य करता है, परसों कहेंगे बसपा का है। तो पहले आप ये नीति बना लीजिए कि आपको चाहिए क्या। आपको पहले ये सोचना है कि आप मदरसों का हित करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, पहले आप ये सोचिए। आप उन बच्चों का हित चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जिन मदरसों में पढ़ के हमारे देश के इतने बड़े बड़े नेता निकले, वहां आज मदरसों का इतना बुरा हाल है। दूसरी बात मतीन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 4 साल से आप कह रहे शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, तो क्या कार्रवाई की आपने? आपने कहीं आवाज बुलंद की? आप सड़क पर उतरे? आपने सरकार से कुछ कहा? आप टीवी पे आके यहाँ डिबेट पे बोलते हैं कि 4 साल से वेतन नहीं मिला। सरकार को इस बात का पूरा संज्ञान है, इसीलिए आज उसने मदरसों की बात कर रही है, उसमें उन शिक्षकों का वेतन भी शामिल है। आप जाकर इनका एजेंडा पढ़िए तो आप टीवी पे डिबेट करने आते हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ होता नहीं है। आप बहुत सारे सवाल होते हैं जो उनका माइंडसेट है कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। अच्छा समीर जी, मैं बहुत देर से आपकी मुस्कुराहट देख रहा था। मेरा एक सवाल आपसे, आप यूथ हैं, एनर्जेटिक हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और मैंने इसी सवाल ये खास आपसे पूछा। देखिए हम लोग शुक्रवार और रविवार को लेकर के, वीकली ऑफ को लेकर के बात कर रहे हैं, सब चर्चा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान मदरसा सब बात हो गई, लेकिन ये नहीं कहा संडे को अगर होगा तो सब लोग अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय करेंगे। क्यों समीर जी? जी बिल्कुल, देखिए मेरा खाली इतना सा मानना है कि अगर ये जो अगर बैक टू बैक जी बार बार जब मदरसों का टॉपिक उठाया जाता है, जब बैक टू बैक ऐसी सामने चीज़ें आती हैं, और अगर मैं फिर से मंशा की बात करूंगा तो कुंवर साहब नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, तो इसलिए मैं मंशा की जो रूट है, जो जड़ें हैं, वो मंशा हमने ऐसे बनाई क्यों है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन हम सो के उठे, हमने कहा नहीं भाजपा खराब है, भाजपा कुछ नहीं अच्छा करती। जब हम बैक टू बैक ऐसी चीज़ें देखते हैं तो एक ओपिनियन बनती है, और वो ओपिनियन जब हम लेमैन आंखों से देखते हैं तब हम यही समझते हैं कि या तो इसके पीछे कोई प्रोपोगंडा है, क्योंकि ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, नहीं कर सकती। कितनी ऐसी चीज़ें। और अगर मैं तर्क की बात करूँ, यूडाइस एक एजेंसी है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, उसका जो आंकड़ा है पिछले कुछ सालों में, शायद 4 या 5 साल का आंकड़ा है, 50,000 स्कूल बंद हुए हैं पूरे देश में, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा स्कूल बंद होने की उत्तर प्रदेश में। तो अगर हम बात करें कि अगर एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इतनी ज़्यादा कार्यरत है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? और अगर नहीं है तो फिर वो मदरसों के पीछे क्यों पड़ी हुई है? हमारा स्टार्टिंग से मामला यही है कि अगर आप मदरसों के पीछे इतना पड़े हैं कि मदरसों को टेक्निकली करना है, इक्विप करना है, मॉडर्नाइज करना है, उनको अपग्रेड करने के लिए कुंवर जी शांत हो जाइए, बोलने का मौका दे दीजिए दूसरे को। बोलिए, लेकिन बात का जवाब तो दिया जाएगा। हाँ, तो मैं तर्क पे तर्क बात कर रहा हूँ, मैं बेहतर बात नहीं कर रहा हूँ। बताइए, या तो यूडाइस को आप गलत प्रूफ कर दीजिए, या फिर बताइए कि सबसे ज्यादा स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, और अगर स्कूल बंद हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है। और अगर यहाँ की
एजुकेशन अच्छी नहीं चल रही है तो आपको मदरसों में पोक करने की क्या जरूरत है? आप मदरसों को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेके आइए, जिसमें आप मदरसों के साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन सबको उस पैनल पे लेके आइए। सब में आप करिए। आप बोल रहे हैं क्योंकि हवा वैया बात है कि मदरसों में खाने के लिए, मदरसों में खाने के लिए नहीं मिलता, अब मिलता था, अब मिलता है, ये क्या है? खाली बात हो गई। आज कितने सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं जहां पे मिड डे मील्स में, मिड डे मील के नाम पे छलावा हो रहा है, मिड डे मील्स के नाम पे एक एक, मतलब क्या बताऊं मैं क्या हालत है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को ना पता होगा तो मैं इनको न्यूज क्लिपिंग्स भेज दूंगा। हाँ, वो ये ना कहे इसके बाद ये फर्जी है, न्यूज में तो कुछ भी आता रहता है, क्योंकि न्यूज क्लिपिंग है बाकायदा ऐसी एविडेंसेस है जहां पे मिड डे मील्स में ऐसी हरकतें हो रही हैं। कुंवर जी, सवाल ये कि मिड डे मील को लेकर भी सवाल उठाए तो उसको भी लेकर के लगातार सवाल उठते हैं, किस तरीके से जहां पे जो उनकी क्वालिटी को लेकर के किस तरीके से वो सवाल भी उठते हैं, उन पर भी कार्रवाई होती है। लेकिन यही कार्रवाई जब मदरसे पे होती है तब मिर्ची क्यों लगती है भाई? ये तो इन लोगों की एक बौद्धिक और मानसिकता में ये कमी है कि इनको हर चीज में बीजेपी दिखाई देती है कि बीजेपी की सरकार है, मदरसों के लिए अच्छा कर रही है, मुसलमान बीजेपी से जुड़ रहा है। तो ये मुल्लाओं को, कठमुल्लों को बड़ी तकलीफ है कि मुसलमान क्यों बीजेपी की तरफ जा रहा है। भाई, बीजेपी मुसलमानों के लिए काम पे काम करती चली जा रही है, उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो हैं, आप देखिए कि किस कदर मुस्लिमों के हित के लिए उनके जनता दरबार में आप देख लीजिए, बरकापोश औरतें भी आती हैं, हर तरह की समस्याएं आती हैं। कहीं किसी को कोई, इन जनरल जनता को, मुस्लिम जनता को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है मतीन साहब ऐसे एक नाम निहाद के मुसलमानों को दिक्कत है कि खाली टोपी लगा के बैठ गए और नमाज और मस्जिद और जुमा और यही करने लगे। चाहे ये कुरान की तिलावत ना करते हो, चाहे नमाज भी हो सकता है 5 वक्त की ना पढ़ते हो, लेकिन टीवी पे बैठ के मुसलमानों का पूरा ये ठेका लिए हुए हैं कि साहब मदरसा मदरसा मदरसा। अगर मदरसों को, टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है तो मदरसे चल कैसे रहे? अगर बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है तो कोई बच्चा नहीं चिल्ला रहा है कि हमको नहीं मिल रहा है। ये आप ही को क्या तकलीफ है? मतीन साहब, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आप कुंवर साहब के सवाल का जवाब दे दीजिए, बस शांति से देखिए, बस ठीक है। मैंने कोई सवाल नहीं, एंकर का सवाल नहीं है। हाँ, ये मौलानाओं की शान में गुस्ताखी करना बंद करें, माफी मांगे। बदतमीज आदमी इस तरह की हरकतें ऑन एयर नहीं करना चाहिए इनको। दूसरी बात, जो मिड डे मील कितने मदरसों मिल रहे हैं, भाजपा के लोग बैठे हैं, वो वजाहत कर दें। अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ चालू कर दें। वहाँ पर जो स्कूल्स, प्राइमरी जूनियर स्कूल्स में जो बच्चे फ्री में, जिनका सरकार पैसे देती है, जो गरीब बच्चों के लिए जो बेसिक शिक्षा के स्कूल है, वहाँ पे उनके बच्चों की प्रतिपूर्ति की वो पैसे सरकार देती है। ऐसी योजना जो है वो मदरसों में भी लागू कर दे। ये 2 काम करा दे ये लोग जी। अच्छा ठीक है मतीन साहब, ये बताइए आज आप क्या सुझाव चाहते हैं? जल्दी से मैं आपके सवाल का जवाब ही संजय जी से जवाब लूंगा, सवाल का जल्दी से जी। मैं कहता हूं कि भाई मिड डे मील मदरसों में जो ये कह रहे हैं वो बता दें, और नहीं है, अगर नहीं चल रहा है तो चालू करा दें। और जो मदरसे, जिन मदरसों में प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, सारे स्कूल कॉलेज मदरसे सबकी बंद हो गई, तो लिहाजा वो चालू करा दें। चलिए, आपके कुछ सवालों का जवाब, ठीक है। देखिए अब आप देखिए, अब बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, आप भी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं। देखिए अब संजय जी, कुछ मांगे आई हैं, कुछ सुझाव भी आ गए धीरे धीरे। अब थोड़ा हिंदू मुस्लिम से और सब चीजें से थोड़ी सी अलग आ गई। देखिए कुछ मिड डे मील चालू कराने की बात की और स्कॉलरशिप जो बंद की थी, कुछ कंडीशंस लगाई थी, जरा उसको भी चालू कराने की मांग हो रही है। बंद की है, इसलिए सवाल उठना भी लाजमी है। संजय जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। देखिए, मतीन साहब को मैं याद दिला दूं कि हम समानता के आधार पर काम करते हैं। जो स्कॉलरशिप की योजना इसीलिए बंद की है कि हम प्राइमरी स्कूल में भी वैसी व्यवस्था नहीं करते। हम प्राइमरी स्कूलों की तरह ही मदरसों में व्यवस्था लागू कर रहे हैं, और ये इसीलिए कर रहे हैं कि हम समानता पर की बात करते हैं, समानता लागू कर रहे हैं और बेहतरी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सर्वे इसीलिए था कि वहां पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी बेहतरी कैसे हो पाए, और हम तो मतीन साहब जैसे लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि अच्छे सुझाव के साथ आए। और इस सुझाव के साथ देखिए, अगर हमने मदरसे में बंद की है तो हमने प्राइमरी स्कूल्स में भी बंद की है, और उत्तर प्रदेश की एजुकेशन बेहतर हो रही है। इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या प्राइमरी लेवल पर बढ़ रही है।
ये इस बात की निशानी है कि हमने आगे बढ़कर अपने स्कूलों को ठीक किया है और बेहतरी के साथ वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। और एक और बात मैं मतीन साहब को याद दिलाना चाहूंगा, मतीन साहब कम से कम हज करने वाले लोगों की इज्जत कीजिए और जिन्ना जैसे लोगों की जिसकी तस्वीर आप अपने घर में टांगे रहते हैं, जो गैर इस्लामिक थे, जिनके काम इस्लाम के अनुकूल नहीं थे, उनकी निंदा कीजिए, उनका नेतृत्व अब आप स्वीकारना छोड़ दीजिए। इसीलिए भारत के लोग भारत के आधार पर भारत के इस्लाम को भारत के अनुरूप अपनी शिक्षा में अपनाएंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात होगी। इसलिए इस चश्मे को छोड़िए कि सभी एक तरह की सभी में छुट्टियां हो, एक तरह का सभी का पहनावा हो, एक तरह का व्यवहार हो, आपसे इज्जत करने की बात की, सब लोग एक साथ करके आए और आपने देखिए उनको पार्टी आने लगे। चलिए ठीक है, हंसी आ रही है, ठीक है। एक फाइनल कमेंट जल्दी से, समय बहुत कम है। नितिन जी, कुल मिलाकर के मदरसे को लेकर के चर्चा हो रही है, जहां पर बुनियादी शिक्षा पर जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, नींव ऐसी पड़ेगी तो बाहर उससे कैसे फिर विद्यार्थी निकलेंगे, वो आगे फिर अपनी प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, क्या संदेशा जाएगा? देखिए आलोक जी, मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे जो मदरसे हैं, जिन मदरसों से पढ़ के हमारे देश के इतने बड़े बड़े नेता APJ अब्दुल कलाम जैसे निकले हैं, उन मदरसों का आधुनिकीकरण जरूर होना चाहिए। और मैं मतीन जी से अनुरोध करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि देखिए आप लोग इस तरह के कार्य में रोड़ा ना बने। आप ये बच्चे जो हैं, ये हमारे देश का भविष्य है, उज्जवल भविष्य है, इनका आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हमारा देश जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, उसमें हमें दोनों का साथ, हिंदू मुस्लिम दोनों का साथ चाहिए, तभी ये देश तरक्की करेगा। ये देश गंगा जमुना तहजीब का देश है, इसमें बिल्कुल साथ कैसे मिल सकता है? समीर जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी जल्दी से जी, समय बहुत कम है जी। समीर जी, करना ठीक नहीं। हाँ, सबसे पहले एक बहुत छोटी बात बोलूंगा, आज जो नितिन जी बात कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आज वो जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, उनका पूरा ऊपर से लेके नीचे तक उनका नज़रिया ही अलग है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदू मुसलमान एक होकर रहे, हिंदू मुसलमान एक जब तक नहीं चलेंगे तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। गंगा जमुनी तहजीब को बना के रखें और सरकार से ये एक मांग है कि देखिए तानाशाही सरकार है, अगर उसने जो करना है वो तो उसने करना ही है, लेकिन बस अगर मेरी ये एक गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप हर चीज करना चाह रहे हैं, अगर आप मदरसों का सर्वे जो कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है सर्वे से, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक डोमेन पे रखिए और उसके बाद 6 महीने या साल भर बाद जो एजुकेशनल आपने रिफॉर्म्स ले आए और उससे क्या फायदा हुआ है, आपने जो मॉडर्नाइजेशन किया है, वो चीज सब चीजें दिखे कम से कम कि हाँ, किससे, ताकि ये ना कि सिर्फ बातें ही हो गई और हुआ कुछ। वीकली ऑफ को लेकर के फिलहाल जल्दी से जी नहीं, देखिए समीर साहब ने कुछ बातें अच्छी की हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा एक तानाशाही, यहाँ तानाशाही कुछ नहीं है। यहाँ हर काम जनता की मर्जी से, जनता के लिए और जनता के हित के लिए किया जाता है। ये तानाशाही तो समाजवादी सरकार में हुआ करती थी। हित में जनता के हित में काम होता है तो जनता सड़कों पे आंदोलन नहीं कर रही होती और किया कुछ नहीं। जनता की मर्जी से जो काम होता है उसमें जनता आंदोलन नहीं कर रही होती। यही दिक्कत है कि आप खाली बात करेंगे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया तो ये बहुत अच्छा कर दिया। तानाशाही उसी को कहते हैं जब जनता की आवाज ना सुनी जाए और जनता की आवाज नहीं सुनी जाती, इसीलिए जनता आंदोलित होती है, सड़कों पे आती है, जुलूस नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपको जुलूस और आंदोलन नहीं दिख रहे तो फिर आपको पता नहीं क्या दिख रहा है उत्तर प्रदेश में और इस पूरे हिंदुस्तान में। जी चलिए, एक मैं मतीन साहब से भी एक फाइनल कमेंट चाहूंगा। मतीन साहब, लेकिन पूरी इस सवाल का जवाब, फाइनल कमेंट आज की डिबेट को मैं आपसे लूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, मुस्कुरा के सवाल का जवाब देना होगा जो भी फाइनल कमेंट रहेगा। कुल मिलाकर के संडे मेरा भी वीकली ऑफ रहता है, मैं तो चाहूंगा कि किस तरीके से मदरसों को लेकर आप सवाल न उठाएं, तो फिर मुलाकात करते हैं फिर संडे को ही क्यों। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मदरसा आधुनिकीकरण का ये जो डोंगरा पीट रहे हैं, इन्होंने ही मदरसा आधुनिकीकरण योजना की जो केंद्रांश की राशि है 2015 से नहीं दे रहे, इसको चालू करना चाहिए। इनको ये डोंगरा खाली पीट रहे हैं। ये माइनॉरिटीज की, सेंट्रल की माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप बंद कर दी है। एक एजुकेशन के दुश्मन है, शिक्षा के दुश्मन है और ये अच्छा चलिए, सबके दुश्मन है तो संजय जी जल्दी से आज की डिबेट का फाइनल कमेंट आपसे ही। आप सबके दुश्मन है तो प्यार किसको करते, जरा बता ही दीजिए आज संजय जी। क्लोजिंग आपसे ही आज की डिबेट की, जल्दी से आपके जवाब के साथ ही। देखिए, हम जिसको देखिए उत्तर प्रदेश की जनता बता रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से प्यार करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सबके लिए काम होता है।
भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे निर्धन हो, कोई भी वर्ग हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सारे लोगों के लिए एक साथ व्यवहार करती है। हम हिंदू और मुसलमान नहीं देखते, हम अगड़ा और पिछड़ा नहीं देखते। हम सभी को भ्रष्टाचार से मुक्त होकर योजनाओं का लाभ बराबरी के साथ देना चाहते हैं। हम समानता की बात करते हैं, हम संविधान में निहित रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, और इस बराबरी के आधार पर ही हम मदरसों को भी बराबरी के आधार पर बराबरी की बात करती है, तो सवाल फिलहाल क्यों उठ रहे हैं? आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुंवर सैयद इकबाल हैदर जी आपका शुक्रिया, नितिन चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, समीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मतीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अभी ये जो प्रस्ताव है, अब जनवरी में होने वाली बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा, लेकिन प्रस्ताव के पहले ही किस तरीके से जंग छिड़ी है, विचार हम सबको करना है। नमस्कार।